आगे लाइव वीडियो आप आगे कंटिन्यू करो, उससे पहले आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है। ये अपकमिंग संडे को मैं आप लोगों के लिए एक गूगल मीट है वो रखने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री रहती है, आपको पता ही होगा। वहाँ पे आप मेरे से एसएल हंटिंग के बारे में अगर आपके कुछ डाउट और क्यूरीज हैं तो वो क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, ये जो चार्ट रीडिंग है ये कैसे की जाती है, इसमें एसएल वगैरह फाइंड कैसे किए जाते हैं, तो वो सब कुछ हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सब कुछ जानने में, आपको अगर ज्वाइन करना है इस गूगल मीट को, तो नीचे जो ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही है master of trading 07 @gmail, आप इस पे मेरे को ईमेल कीजिए एसएल हंटिंग या फिर आई वांट टू ज्वाइन फ्री मीटिंग। मैं आपको जो लिंक वगैरह है उस मीटिंग का जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा बाय सैटरडे नाइट। और संडे मॉर्निंग में ये 1 घंटे का गूगल मीट रहने वाला है, तो जरूर से इसको ज्वाइन कर लेना। टाइमिंग इसका रहेगा सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक। तो अगर आप इस टाइम पे फ्री हो, आप एसएल हंटिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, आपके डाउट एंड क्यूरीज हैं, तो ईमेल कीजिए, आपसे मुलाकात होगी। बैंक 29 नवंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 52,000 के लेवल के नीचे ओपन हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है यहाँ पे। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, आप में से काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कैसे ड्रॉ करते हो। तो देखो ये तो टाइम के साथ साथ आप सीख जाओगे कि इनको ड्रॉ कैसे करना है। बाकी जो लाइव सेशंस में हर वीकेंड को लेता हूँ, जैसे कि इस वीकेंड पे भी होने वाला है संडे को, तो उनमें मैं आपको ये सब चीजें सिखाता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, इनको मैं डेली इवनिंग और नाइट में अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आप जो मैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाता हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो वहां पे मैं अवेलेबल है, वो एनालिसिस के बाद करवा देता हूँ। अब चलो देखते हैं कि कल मार्केट में काम कैसे हुआ है। मार्केट देखो, आपको पता है कल हमने सेल साइड का पोजीशन बनाया था, जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था। मार्केट में ये जो मोमेंटम आया है ना, डबल टॉप बना के, यहाँ पे कोई भी सेल है वो नहीं कर पाता है। ज्यादातर सेल साइड की पोजीशन कहाँ पे बनी होगी, रिटेलर की। जैसे ही डे लो को निकाला है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया है, किसी ने इसको रिट्रेसमेंट समझा है, फिर यहाँ पे सेल कर लिया है। फिर वापस यहाँ पे देखो मार्केट ने डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। थोड़े बहुत बायर ने अगर अपना काम किया होगा तो यहाँ पे करने की कोशिश की होगी, क्योंकि मार्केट पहले ही इस लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था साइकोलॉजिकल नंबर का। पर इसको देखो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे वापस अगर बायर ने काम करने की कोशिश की है तो देखो कितना फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ हो चुका है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि नीचे ज्यादा बायर के आपको स्टॉप लॉस है वो मिलेंगे नहीं। अब हमारे पास जो स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, तो वो कौन है, सेलर। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है, जिसने यहाँ पे सेल किया है 52,000 के लेवल के नीचे देख के अगर किसी ने सेल किया है, तो हम उसको टारगेट करने के लिए बाइंग साइड का पोजीशन है वो इस तरह की ओपनिंग को देख के यहाँ पे बना सकते हैं। तो बाइंग साइड में ज्यादा हम इंटरेस्टेड हैं। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, तो उसमें भी मार्केट लगभग फ्लैट टू थोड़ा सा गैप डाउन है। इसमें भी 24,000 के लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका था, काफी जबरदस्त तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है। और 24,000 के लेवल के नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया था। तो यहाँ पे भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे सेलर ने काम कर लिया होगा, यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे किया होगा। बायर ने जहाँ पे भी काम किया है, मार्केट ने उसको अच्छे से टारगेट है वो करके रखा हुआ है। तो ठीक है, दोनों ही मार्केट, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी हमारे फेवर में है। थोड़ा पेशेंसफुली काम करेंगे तो अच्छा सेटअप हमें यहाँ पे मिल जाएगा। मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे हम बाइंग साइड में काम करेंगे। काम तो हमें बाइंग साइड में करना है। अब ये रिजेक्शन देखते हैं कि आता कहाँ तक है, रिकवरी कहाँ से स्टार्ट होगी। ये ज्यादा नीचे तक आएगा, यानी कि क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकडाउन देगा, या फिर यहाँ कहीं से ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। तो देख लेंगे, अगर यहीं से ऊपर जाता है तो इस लेवल के ऊपर जाते ही हम बाय कर लेंगे। और अगर नीचे जा रहा है तो जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह देगा तो उसके बाद हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो बस अभी काम करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉप लॉस हैं वो तैयार हो चुके होंगे मार्केट में, इवन इंट्राडे में भी। पहले वाले तो ऑलरेडी है ही है, इंट्राडे में भी यहाँ पे अब काम करके काफी अच्छा हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो अभी देखते रहते हैं, बस काम करने का मौका जल्दी मिलेगा। बाय कर ही लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला जाएगा। 52,100 का जो कॉल है उसको मैं बाय करूंगा। प्रीमियम इतने महंगे हैं ना कि बहुत सोच समझ के और बहुत आराम से काम करना पड़ता है। तो ठीक है, बाय कर लेते हैं। तो बाय हमने कर लिया है। 52,100 का कॉल है वो मैंने बाय किया है। और ये हमसे बाय हुआ है 1,055 के अराउंड। अभी कोस्ट टू कोस्ट मार्केट चल रहा है।
मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला था कि मार्केट में देखो ज्यादा बाहर के स्टॉप लॉस वगैरह है नहीं। सेलर ने काम है वो जगह जगह पे कर रखा है, उसके अच्छे स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट में हमको दिख रहे हैं। मार्केट जैसे ही इस लेवल के ऊपर चला जाएगा तो सेलर कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम उसको क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके जो एसएल वगैरह हिट करने के लिए बाइंग साइड में हम काम है वो कर सकेंगे। इतना वेट क्यों हमने किया? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस और ये सब दिख रहा था, तो मुझे लगा मार्केट हो सकता है एक बार नीचे आ जाएगा, पर अब इससे ज्यादा नीचे नहीं आ पाएगा। मार्केट एक बार इस लेवल के ऊपर जा चुका है, फिर यहाँ पे थोड़े रिजेक्शन बना रहा है, बार बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट जैसे ये स्ट्रक्चर बना के सेलर को यहाँ पे काम करवा रहा है। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। ये हाई वगैरह को जब निकालेगा डे हाई को, तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी नजर आएगा, और 200 के लेवल के ऊपर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं पे हमारी टारगेट बुकिंग वगैरह भी हो जाएगी। अभी तो जैसे देखो पोजीशन बनाते ही यहाँ पे रिजेक्शन जैसी कैंडल आई है, तो यहाँ पे प्रीमियम में मतलब काफी डीके वगैरह हमें दिखाई देगा। देखो डीके वगैरह तो हो रहा है, पर कोई नहीं, थोड़ा वेट करते रहते हैं। यहाँ पे हमारी बात है वो शायद बन जाएगी। तो थोड़ा लॉस वगैरह तो देखना पड़ सकता है, क्योंकि अब एग्जैक्ट एंट्री तो कैसे हो पाए, पर उम्मीद करते हैं कि एसएल हिट नहीं होगा, उससे पहले यहाँ पे हमें प्रॉफिट है वो नजर आ जाएगा। मार्केट में देखो अच्छी रिकवरी वाली कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, हमारी पोजीशन भी यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। कोस्ट टू कोस्ट चलना हम स्टार्ट हुए हैं, कोस्ट टू कोस्ट से बात नहीं बनेगी। प्राइस में अब जितना जल्दी हमें टारगेट मिल जाए उतना ठीक रहेगा। बाकी लग तो रहा है अभी जैसे ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे हो जाना चाहिए, बाकी होगा तभी हमें पता चलेगा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन से हमें एग्जिट लेना पड़ेगा, काफी अच्छा खासा लॉस है वो नजर आ रहा है। इवन अचानक से लॉस बढ़ भी गया है हमारा, क्योंकि ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है इसमें। भी बढ़ जाएगा फिर यहाँ पे, अब देखने से कोई फायदा नहीं है। अब अचानक से इस पोजीशन में हुआ क्या है ना कि यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो गया इस लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पे अचानक से हमें थोड़ा लॉस हुआ है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कितना लॉस वगैरह हुआ है। देखिए गाइस, तो आज का हमारा काम तो हो चुका है, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में पोजीशन हमने क्यों बनाया। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट में जैसे मैंने आपको बोला था कि 100 के लेवल के ऊपर जब चला जाएगा ना, तो मार्केट हो सकता है कि जो आसपास के सेलर हैं उनके एसएल वगैरह हिट करने के लिए थोड़ा ऊपर चला जाए। काफी वेट करके हमने पोजीशन कहीं इस लेवल के आसपास बनाई थी, पर मार्केट में बात हमारी बनी नहीं, पोजीशन हमारे अगेंस्ट हो गई, और ये जो ब्रेकआउट वाला कैंडल यहाँ पे बना है इसके अंदर हमारा एसएल है वो हिट हो गया। लगभग 90 पॉइंट के आसपास का एसएल हिट हुआ है, अचानक से ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन वगैरह हुआ तो एसएल थोड़ा बड़ा ही हिट हो गया हमारा। पर कोई बात नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है ना, इसका अल्टरनेटिव इंडेक्स मुझे कोई देखना पड़ेगा। प्रीमियम काफी हाई रहते हैं, तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट में होगा, एसएल हिट होना तो नॉर्मल बात है, यहाँ पे लॉस भी आपके बड़े हो जाते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने में थोड़ा इश्यू हो रहा है यहाँ पे। इसके अल्टरनेटिव के लिए मैं हो सकता है कि निफ्टी 50 को देखूंगा, क्योंकि यही वाला जो रिजेक्शन है ना, आप निफ्टी 50 में जाके देखो इतना बड़ा रिजेक्शन नहीं है। वहां पे अगर आप 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ भी काम कर रहे हो तो ठीक ठाक मतलब वहां पे मैनेज करके आप चल सकते हो। बाकी देखो मार्केट में अब ये रिजेक्शन वगैरह आने से हुआ क्या है कि नीचे जो भी बाय वगैरह करके बैठे हुए थे, अगर थोड़ा बहुत पोजीशन किसी ने बनाया है, उन सबके एसएल वगैरह हिट हो गए। और यहां से देखो फिर मार्केट ने डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना के एक अच्छा मोमेंटम ऊपर किया है, क्योंकि मार्केट जब 52,000 के लेवल के नीचे आ गया, वैसे भी यहाँ पे ज्यादा सेलर ही थे, और 52,000 के लेवल के नीचे आ गया, लो वगैरह को निकाल दिया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पे और ज्यादा सेलिंग हुई है। और उसी को एसएल हिट करने के लिए, उसी को निकालने के लिए मार्केट है वो यहाँ से डायरेक्टली क्या चला गया, ऊपर। नीचे ये जब ब्रेकडाउन वगैरह हुए है ना, तो बायर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है मार्केट में। अगर किसी ने पोजीशन वगैरह बना के भी रखी हुई थी ना, तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट लेके चला गया है। उसी वजह से मार्केट में ये रिवर्सल वगैरह हो गया है। अब ये कितना सस्टेन करेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा, ऊपर का मोमेंटम करेगा, वो देखना रहेगा। बाकी यहाँ पे मार्केट को अगर नीचे भी आना है ना, तो थोड़ी देर साइडवेज वगैरह तो रहना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी है, ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेलर के एसएल वगैरह यहाँ पे अभी भी थोड़े बहुत मार्केट को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ये आज का हमारा ट्रेडिंग था।